नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, गगनयान मिशन के बारे में बात करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में इस पे काफ़ी चर्चा है कि भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में एक इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का 720 सेकंड की अवधि के लिए सफल परीक्षण किया है। इस पर मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया है। तो इसरो के अनुसार इंजन के प्रदर्शन का परीक्षण अपने उद्देश्यों को पूरा करता है और परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान इंजन के पैरामीटर लगाए गए अनुमानों के लगभग अनुरूप ही रहे। अब इसके महत्व को अगर समझने की बात की जाए कि लंबी अवधि का यह सफल परीक्षण मानव सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए प्रमुख मील का पत्थर है। यह परीक्षण गगनयान के प्रक्षेपण यान में शामिल करने हेतु क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और उस इंजन की मजबूती को सुनिश्चित करता है। अगर गगनयान कार्यक्रम की घोषणा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान इस कार्यक्रम की उस समय घोषणा की थी। पहले इसरो का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले मतलब 15 अगस्त 2022 तक अपने पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान मतलब मानव को भी वहां भेजना था, मानव के साथ जो अंतरिक्ष यान भेजना था, गगनयान को लॉन्च करना था। और इस प्रक्षेपण के बाद भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। गगनयान जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो भारतीय प्रक्षेपण यान पर मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए। अब इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत पड़ती है। प्रक्षेपण में कहीं कोई क्या क्या तैयारी करनी है वो भी चीजें बात करते हैं। अब इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार पहले ही रूस में समान अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब इस मिशन के लिए इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV मार्क 3 को चिन्हित किया गया कि इसी के द्वारा इसको भेजा जाएगा। अब भारत के लिए मानव सहित अंतरिक्ष मिशन की जो प्रासंगिकता है वो क्या क्या है बात करते हैं। जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, अत्यधिक मांग वाले अंतरिक्ष अभियानों में भागीदारी के माध्यम से भारतीय उद्योग को बड़े अवसर प्राप्त होंगे। गगनयान मिशन में जो उपकरण हैं वो 60% उपकरण तो लगभग भारतीय कंपनियों के द्वारा ही तैयार किए जाएंगे और इससे नए रोजगार भी सृजित होंगे। लगभग 15,000 नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा। उनमें से 13,000 रोजगार निजी उद्योगों में होंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष संगठन के लिए 900 व्यक्तियों की अतिरिक्त श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी विकास मतलब मानव सहित जैसे अंतरिक्ष उड़ाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ने की संभावनाएं भारत के लिए खुलेंगी और उसमें मिलने वाली चुनौतियों और इन मिशनों को स्वीकार करने से भारत को काफी लाभ होगा और भारत में तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अच्छे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा और उचित उपकरणों सहित बड़ी संख्या में जो रिसर्चर्स हैं उनके शामिल होने से मानव सहित अंतरिक्ष उड़ानें हम लोग जो भेजेंगे जैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स कहते हैं, HSF कहते हैं, से खगोल जीव विज्ञान या संसाधनों का खनन, ग्रह रसायन विज्ञान, ठीक है, और जो ग्रह की कक्षा होती है उसका अभिकलन और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधानों का विस्तार होगा। मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य लोगों के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा प्रदान करेगी और यह युवा पीढ़ी को कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें भविष्य के कार्यक्रमों में चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। भारत मानव सहित अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला चौथा देश होगा। तो गगनयान न केवल देश में प्रतिष्ठा लाएगा बल्कि अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका भी स्थापित करेगा। तो और आने वाली सदी भारत की ही सदी होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद।